जय हिंद साथियों। चलिए आज की इस वीडियो क्लास में मैथ की जो फुल हम पढ़ा रहे हैं, आपको बता रहे हैं, तो उसमें हम लोग सीख रहे हैं कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे। देखिए लिखा महत्तम समापवर्तक लघुत्तम समापवर्तक। पहले ये जान लेते हैं कि महत्तम क्या होता है, लघुत्तम क्या होता है। महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक। लघु का मतलब छोटा होता है, महत्तम जिसमें, अब इसको हम लोग डिटेल में बाय डिटेल समझेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं तो महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक की जो इंग्लिश होती है वो होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट HIGHEST हाईएस्ट हो जाएगा, कॉमन COMMON हाईएस्ट कॉमन फैक्टर FACTOR हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोवेस्ट LOWEST लोवेस्ट कॉमन COMMON कॉमन मल्टीपल होता है, मल्टीपल। ठीक ना, ये तो आपने समझा, छोटी सी बात रही। अब इसमें हम लोग कुछ गुणनखंड लेते हैं। जैसे कोई भी दो संख्या ले लीजिए, दो संख्या कोई भी एक ले सकते हैं, जैसे 10 20, या फिर एक नंबर एक संख्या ले लीजिए। अब जैसे 8 और 20 को हम लेते हैं, 8 तथा 20 को ले लीजिए। तो 8 के जो गुणनखंड क्या होते हैं, 8 के गुणनखंड आपको निकालने आता है तो फटाफट आप निकाल लेंगे कि 8 के गुणनखंड भाई हमें निकालना आता है। तो 8 के गुणनखंड चूँकि 1 भी होता है, और बोलिए 2 होता है, 4 होता है और 8 होता है। इसी प्रकार से 20 के गुणनखंड हम निकालेंगे। गुणनखंड का मतलब जो गुणा करने पे वो आ जाए। जैसे 1 अट्ठे 8, 2 चौके 8, 4 दूना 8 और 8 एक नम 8 होता ही है। यही होता है इसका गुणनखंड, मतलब गुणा करने में इतना आए। इसको काटने में, या ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसा कौन सा अंक है जो इसे जो काट सके, मतलब इसे विभाजित कर सकते, इसे काट सके, या इतने पहाड़ा पढ़ने के बाद, इतना टेबल पढ़ने के बाद इतना आना चाहिए। बस सीधी सी बात है, बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है। बस ये सीधी सीधी बात समझते जाइए। ज़्यादा दिमाग पे जोर देने का मतलब होता है इंग्लिश, जैसे कि मैथ कंफ्यूज आपको कर देती है। क्योंकि हालांकि मैथ में कोई ऐसा अपवादी चीज़ तो आपको है नहीं कि अपवाद होता है, इसमें सब बाय सेंस होता है। बस दिमाग में एक बार चढ़ गया तो आप उसे कैलसी कर लेते हैं। तो सेम थिंग है। जैसा 20 के गुणनखंड अगर निकाला जाए तो 20 के 1 होते हैं, 2 होते हैं, 4 होता है, आपका 5 होता है, इसके बाद 10 होता है तथा 20 होता है। इस बात को आप ध्यान रखते जाएंगे, ठीक है ना। 20 के जो गुणनखंड होते हैं आपको बताते चलूँ, 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 10 होता है तथा 20 होता है। बात समझ में आ गई दोस्तों। स्पष्ट है कि 1, 2 तथा 4 संख्याओं से 8 तथा 20 के सार गुणनखंड है। हम किसी संख्या के दो या दो से अधिक सार गुणज ज्ञात करते हैं। आइए चलिए देखा जाए। जैसे 4 और 6 के दोस्तों ले लीजिए, 4 और 6 के ले लीजिए। 4 तथा 6 को देखिए, 4 के गुणज क्या हैं। गुणज का मतलब जो गुणज का मतलब क्या होता है, एक गुणज शब्द आ गया। गुणज का मतलब ये जानिए कि गुणा करने पे, जैसे 4 का गुणा करिए, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 चौके 16, 4 पचे 20, 4 छः 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 ETC, ठीक ना। ये 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 24, 6 जा 24, 4 7 जा 28, 4 9 जा 4 8 जा 32, ठीक ना। इसी प्रकार से है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद 6 का गुणज आप निकाल लेंगे। 6 का गुणा मतलब 6 का टेबल पढ़िए, है ना। ये सारी चीज़ें ETC, अच्छा इत्यादि को, है ना। फिर 4 तथा 6 के सार गुणज निकालिए। 4 तथा 6 के सार गुणज क्या कर रहे हैं, सार गुणज की बात कर रहे हैं। चलिए सार गुणज निकाला जाए। ये है सार गुणज क्या है, तो 12 के 12, 12 दूना 24, जैसे 12 के 12 सार गुणज का मतलब क्या होता है, जो दोनों में मिले, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है आपको। जैसे मैं आपको दोस्तों क्या बताता हूँ, सार गुणज का मतलब दोस्तों जो दोनों में मिले। देखिए यहाँ पे आप देखिए, जैसे 4 का हम लोग गुणज करते गए हैं, इसी प्रकार 6 का हम करते गए हैं। बात समझ में आ रही दोस्तों। देखिए यहाँ पे इन दोनों में आप देख सकते हैं, ये भी है सार गुणज का मतलब जो दोनों मिला। तो दोनों में 12 मिल गया। इसके बाद क्या मिला है, देखिए 24 24, देखिए इसमें भी मिल रहा, 24 इसमें भी मिल रहा है ना। सीधी सी बात जानते जाइए। देखिए 32 यहाँ पे भी है, और आगे आप जाएंगे तो 36 मिलेगा, है ना। 4 अट्ठे जैसे 32, 4 9 36, यहाँ पे 36 होना चाहिए,
28 नहीं 32 होगा, सॉरी यहाँ पे 32 होगा, यहाँ पे 32 के बाद 36 हो जाएगा। ये देखिए 36 यहाँ पे भी मिलेगा, ये भी बढ़ता जाएगा। 6 के बाद 28 24 6 25 30 6 के 36, तो 36 यहाँ पे भी 36 यहाँ पे। बात समझ में आई। इसी प्रकार से दोस्तों हम कर रहे थे, आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश किया जा रहा था मेरे द्वारा कि 4 तथा 6 जो सारगुणज होगा, सारगुणज का मतलब जो देखिए एक तो 12 मिला, दूसरा आपका 24 मिला, तीसरा आपका 36 मिला, इसी तरह से है। तो अभाज्य गुणनखंड हम आपको आगे बताएंगे। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, इसको ध्यान दीजिए। अभाज्य गुणनखंड ध्यान देंगे सभी साथी हमारे। अभाज्य क्या होता है, अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड मैं बता दिया हूँ। अभाज्य गुणनखंड के बारे में पीछे हमने चर्चा किया है। बस इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको सीखनी वो ये है, हाँ इंग्लिश में भी लिख लिया जाए इसे। प्राइम क्या कहते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, प्राइम PRIME, प्राइम FACTORIZATION, ठीक ना दोस्तों, फैक्टराइजेशन। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य होता प्राइम, फैक्टराइजेशन माने गुणनखंड। ठीक है दोस्तों, ये आप समझ लिए होंगे। अच्छा, यदि किसी संख्या को उसके गुणनखंडों के रूप में व्यक्त किया जाए तो हम कह सकते हैं कि हमने उस संख्या के गुणनखंड कर लिया है। ठीक बात। अच्छा, जैसे अगर मान लीजिए कि अगर बात किया जाए, जैसे 36 ले लीजिए। देखिए जैसे 36 है ना दोस्तों, 36 को हम लोग 4 गुणे 9 लिख सकते हैं, या हम लिख सकते हैं क्या 9 गुणे 4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो 9 चौके 36 और 4 9 36, 9 चौके 36 4 9 36, गुणा करेंगे दोनों तरफ से 36 आएगा। बात समझ में आ रही होगी। अच्छा, तो हम कह सकते हैं कि 36 के गुणनखंड कर लिए, वो जो कि 4 तथा 9 है, जो कि क्या है 4 तथा 9 है, जो कि 4 तथा 9 है। यह एक गुणनखंड है, शेष है ना, यह क्या है गुणनखंड है। शेष बोले तो जैसे हम 36 को कई प्रकार से दोस्त, हम जैसे 36 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं 2 गुणे 18 के रूप में। देखिए 2 9 18, 2 9 18, 18 2 36। बात समझ में आ रही है कि नहीं, नहीं तो आएगी तो हमें आप बताएंगे। अब इसको हम लोग इस प्रकार से भी 2 गुणे 9, देखिए 9 दूना 18 की 18, अब 18 दूना 36 और 18 दूना 36, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी गलती हुई है, अभी हम आपको बढ़ाना चाहते थे तो यहाँ पे 9 लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लिख लीजिए, यहाँ पे 9, 2 दूना 4 9 36, तब भी हो जाएगा। यानी गुणनखंड कितने टुकड़ों में टूट रहा है। जैसे 36 को और भी तोड़ते जाइए दोस्तों, देखिए 3 गुणे 12 करती 12 36 हो रहा है ना दोस्तों। अब इसको और भी टूटेगा, ये 3 गुणे 4, देखिए 3 3 9 चौके 36, और भी देखिए टूटेगा ये। देखिए 3 गुणे 3, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 3 के 9, 9 दूना 18, 18 दूना 36, तब भी देखिए 36 आ गया। देखिए 3 3 के 9, 9 चौके 36, तब भी देखिए 36 आ गया। यहाँ पे देखिए, हाँ ये तो अलग, हाँ 2 दूना 4, 4 9 36, देखिए तब भी 36 आ गया। 18 दूना 36 हो ही रहा है आपका। और भी निकाल के इसको दिखाऊं, चलिए 36 का और भी निकालता हूँ। देखिए 6 गुणे 6 हो जाएगा ना, 6 6 36, कोई दिक्कत। अब देखिए 2 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 3 कर लीजिए, थोड़ा सा उल्टा सीधा किया, 2 फिर 3, ऐसा क्यों। देखिए 2 3 6, 6 दूना 12, 12 3 36 आ रहा है ना। कान इधर से पकड़िए, उधर से कान पकड़ा जाता है, लेकिन अलग मतलब होता है। जैसे प्यार जताने का अलग अलग तरीका होता है। तो इसका जो है कि हम कहने का मतलब होता है आगे से मिलने पीछे से मिलने, यानी सामने से मिलना और पीछे से मिलना अंतर होता है ना। सामने से आपको बंदा देखेगा, तो ये गणित का है, थोड़ा सा अपना एक मंजर है। खैर आगे आते हैं हम लोग गुणनखंड को, और हम लोग सीखते हैं गुणनखंड ट्री। आप इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। दूसरे पेज पे हम आते हैं, आपको एक नई चीज़ देते हैं जो मज़ा आएगा, मज़ेदार चीज़ है, आना भी चाहिए। जैसे अब हम आपको बताने वाले हैं गुणनखंड वृक्ष के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। आप बोलेंगे यार वृक्ष कहाँ से आ गया, तो गुणनखंड वृक्ष की तरह से एक फैला हुआ है। गुणनखंड का अपना एक नया ही अंदाज है, एक एटीट्यूड होता है, एक अपनी शाखा होती है। तो गुणनखंड वृक्ष के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। ये गुणनखंड वृक्ष क्या है आप सभी साथी समझेंगे। गुणनखंड वृक्ष के बारे में हम आपको जिक्र कर रहे हैं, जिसको हम लोग फैक्टर ट्री इंग्लिश में कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, फैक्टर ट्री, FACTOR, ठीक ना, फैक्टर ट्री, TREE, ये हो गया आपका थिंकिंग। तो गुणनखंड वृक्ष है संख्या। अब जैसे कोई भी संख्या हम लोग जैसे 72 ले लेते हैं, 72 के गुणनखंड को देखिए, 72 के गुणनखंड को आप देखते जाइए, फटाफट हम आपको बता रहे हैं।
जैसे इस तरह से इसकी शाखा वृक्ष की होती है ना, तो 2 से कर दीजिए। जैसे 36 दूना कितना होता है दोस्तों, 72 होता है ना। समझ में आ रही होगी बातें आपको, यानी कि 36 का जो है सिस्टम इससे मतलब डिवाइड हो मतलब कटरा दी, 36 दूना 72। अच्छा फिर देखिए अब इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आपको इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते रहेंगे। कैसे आगे बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए कि अब देखिए 36 हो गया ना, बस आपको अब कैसे कटेगा, मैं इसको भी काटूंगा, इसको भी हम 2 से ही करेंगे। कैसे 2 से ही बन जाएगी, 2 है समझिएगा आप। तो 2 से जैसे 18 दूना 36, देखिए अब कटते आ रहा है, नीचे से क्रम से देखेंगे, 18 दूना 36, 36 दूना 72, देखो 18। अब जो 36 कैसे कटेगा, 18 दूना 36 कट गया दोस्तों। अब इसको कैसे हम लोग काटेंगे, यानी 18 को, तो 18 को वह कौन सा चीज़ काटेगा, 9 काटेगा। तो 9 में कितना करेंगे, 2 से, 9 दूना 18। बात समझ में आ रही होगी, देखिए मिलता जा रहा है। फिर अच्छा 9 को क्या काट देगा, 9 को हम लोग जान रहे हैं 3 है ऐसा चीज़ जो इनको विभेदीकरण करेगा। 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3 दूना 3 त्रिक के 9, तो यहाँ पे 3 से ये कटेगा, ठीक है ना। तो 3 से कटेगा, फिर 3 जो है स्वयं का 3 है, ये हो जाता है आपका फैक्टर। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं जो 72 है, ध्यान दीजिएगा 72 यानी 72 है, 72 को हम लोग इस तरह लिख सकते हैं 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, ध्यान दीजिएगा 3 गुणे 2, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यानी 3 दूना 6 दूना 12, 12 3 36, और 36 इसका क्या है, वो है। तो इस प्रकार से आपने देखा, इसको कई प्रकार से हम आपको काट के बताएंगे। तो ये इस तरह से इस सिस्टम में आपको देखा किस प्रकार से हमने एक वृक्ष की श्रृंखला से बताया। आप ध्यान दीजिएगा, एक बार वापस समझते हैं। देखिए यहाँ से ही वापस समझते आते हैं। जैसे 72 को हम लोग 36 दूना 72 के रूप में काटे, फिर जैसे मतलब आपका 72 को देखिए 36 का गुणनखंड काटा, 36 दूना 72, 18 को देखिए काटा आपका 9, 9 दूना 18, फिर 9 को 3 तरीके 9, फिर 3 है ये स्वयं। इस प्रकार से और भी कई श्रृंखला बन सकती है। एक और हम देखते हैं 72 को ही बना करके, छोटी सी ही है यहाँ पे देखिए 72 को, और भी देखते हैं किस तरह से कटेगा। चलिए 72 को कैसे काटते हैं। अगर 72 को हम 4 के रूप में काटते हैं और इधर हम 18 के रूप देते हैं तो कैसे कटेगा। चलिए भैया 18 चौक 72 हो गया ना, समझ में आ रही होगी बातें। 18 चौक 72 देखिए कटा दोस्तों, ये इससे कट रहा है, ठीक है दोस्तों, बात समझ रहे होंगे सभी साथी। 4 को देखिए हम लोग 2 तरीके से काटेंगे, एक 2 के रूप में काटेंगे, एक और 2 के रूप में काटेंगे। कैसे कटेगा, 2 दूना 4, तो 4 का हो गया जोड़ा। अब भैया 18 का हम कैसे बनाएंगे, तो 18 का जोड़ा देखिए, 18 का जोड़ा 2 के रूप में, 2 दूना 4 दूना 8, ये सॉरी ये 2 है, आप ध्यान दीजिएगा। 2 का 2 4 हुआ, 18 का 2 हुआ। अच्छा अब 2 कैसे हुआ, ये 2 का मतलब अभी तो पूरा इसकी कहानी ख़त्म नहीं हुई है, इसको 9 के रूप में रखेंगे, 9, इसको समझिएगा, 9 दूना 18 कट गया, ठीक है ना। अच्छा 2 चीज़ें आई। अब भैया ये तो 2 2 के रूप में हो गया, यह 2 और 9 के रूप में 18 हो गया। अब चूंकि 9 बच गया, 2 के 2 9 बच गया, क्योंकि 2 तो 2 का स्वयं है, ये है। 9 को क्या करेंगे हम लोग, 9 का 2 रूप बनाएंगे। एक ठे भैया देखिए यार 3 बन जाएगा, एक ठे आपका इधर और 3 बन जाएगा, तो हो जाएगा ना। तो अब क्या मिल जाएगा, मतलब 72 का जो इक्वल टू मिलेगा वह ये आपको मिला। देखिए 2 1 मिलेगा, 2 लिख लेंगे, फिर क्या मिलेगा, एक और 2 मिला है, एक और 2 लिख लेंगे, ठीक है। यानी कि 3 ठे मिला, देखिए 1 2 3, तो 3 ठे मेरे भाई लिख लेंगे, 1 2 मतलब 2 को 3 बार लिख लेंगे, समझ में आ रही होगी बात। और उसके बाद देखिए 3 2 बार मिला है, तो 2 बार लिख लीजिए भैया, 3 जी को भी लिख लीजिए। चलिए भैया आइए आप भी एडजस्टमेंट हो जाइए। 2 दूना 4 दूना 8 त्रिक 24, 24 तियाँ 72 होता है, 24 तियाँ क्या होता है 72, 4 3 बार 2 हासिल 1 2 3 दूना 6 7 72, ठीक है, बात समझ में आ रही होगी। तो चलिए इसे और भी विधियों से लगाया जा। और भी विधियों से लगाने का मतलब यह है कि जैसे 72 है ना दोस्तों, 72 को और भी विधियों से हम लोग लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि 72 का जो अपना एक सिस्टम होता है कई प्रकार से होता है, तो हमने आपको तोड़ मरोड़ के बता दिया है। एक और भी श्रृंखला मैं आपको दिखाता हूँ, आप इस विधि से भी जा सकते हैं। जैसे 72 को एक और भी ट्रायंगल से तोड़ सकते हैं 72 को। जैसे 6 से हम तोड़ रहे हैं, और 12 6 72 नहीं होता, 12 6 72, समझिएगा थोड़ा सा। और 6 को हम लोग कर सकते हैं 2 और 3 के रूप में कर सकते हैं, 2 3 6। और 12 को किस तरह से काटेंगे, 3 और 4 काटेगा, बात समझ में आ रही होगी आपको, 4 3 12, ठीक है। अच्छा अब तो ये तो 2 और 3 का चला गया सिस्टम, ठीक है ना। अब भैया बचा हमारे पास 12 को 4 3 काटा है, लेकिन 4 देखिए 2 से कट जाएगा,
4 2 से कटेगा और ये 2 से 2 के रूप में होगा। 2 दूना 4 हो गया। 3 तो भैया नहीं कटेगा, तो इसका देखिए गुणनखंड क्या हो गया, 2 हो गया आपका, 3 हो गया आपका, फिर 3 हो गया आपका, फिर 2 हो गया आपका, फिर 2 हो गया। इन सबको लिख लीजिए। चलिए जैसे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, समझ में। देखिए इसको लिखा, इसको मैंने लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, इसको लिखा, क्योंकि ये स्वयं से कटने वाले, अब किसी से नहीं कटेंगे। देखिए 2 2 3 6 ठीक 18 18 2 36 36 दूना 72, तो आ गया 72। ठीक है। अच्छा, इसको और किस विधि से निकालते हैं, चलिए इसको और एक विधियों से जानते हैं। जैसे देखिए दोस्तों सीधी सी बात है। अब देखिए 72 को एक और विधि से निकालते हैं। इस विधि को आप लोग जानते हैं क्या कहते हैं, ऐसे करके निकाला जाता है। ठीक ना, इसमें भी ऐसा करके निकाला जाता है। 2 ठे फाड़ा जाता है। क्या कहते हैं जरा कमेंट करेंगे, देखते हैं कितने साथी हमारे अनुभवी हैं। देखिए काटिए, चलिए 2 से तो कटेगा नहीं, अगर 2 से काटेंगे तो कट जाएगा। चलिए बोलिए शाबाश, कटेगा। तो 2 से भी काट सकते हैं। चलिए मैं 2 से ही काटता हूँ, हालांकि कोई 3 से भी काट सकते हैं। 3 से भी कटेगा 2 से, तो मैं 2 से काटने की कोशिश करता हूँ। जैसे 2 3 6, एक बचेगा। देखिए 2 3 6, 2 3 6, देखिए एक बचा, एक इसमें 12, तो 6 दूना 12। इस तरह से मैं काट रहा हूँ। इसको देखिए एक और तरीके से काटा जा सकता है, जैसे कि 3 से भी काटा जा सकता है। जैसे कैसे, 2 3 6, एक बचा, 6 दूना 26, 26 तिया, सॉरी गलती हुई है। देखिए 2 3 मतलब 3 दूना 6, एक बचा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, तो 4 3 12 यानी 24 से। देखिए 2 विधियों से हम करते जा रहे हैं, जो आपको सुटेबल लगे। अब फिर देखिए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। देखिए 2 1 2, एक यहाँ बचा, एक यहाँ जुड़ जाएगा, 18 दूना 36 ऑब्वियसली हो जाता है। इसमें वैसे करते हैं 24 जी को, तो ये 2 से कटते हैं, 12 दूना 24 कट रहा है। चलिए एक चीज़ इसमें, एक चीज़ अब ये कटेगा, 9 से हम काट देते हैं, 2 9 18। ये कटेगा 6 से, 2 छक्के 12, 2 छक्के 12, कोई दिक्कत नहीं है। इसको 2 से काटिए, 3 दूना 6, एक बार इसको कंप्लीट कर दिया जाए, मगजमारी खत्म हो जाए। 3 से करना, इसका तो खत्म हुआ कहानी, यानी कि ये इतने रूप में आया है। कितने रूप में आया है, 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। कुछ हमारे साथी कहते होंगे यार इस तरह से भी आ सकता है, इस तरह से कौन सा विधि, इसमें विधि नहीं, कोई भी अप्लाईमेंट करेंगे तो उतना ही आएगा। 3 दूना 6 दूना 12 दूना 24 या 72, 72 आ गया। इसको चलिए करते हैं, 3 से कटे 3 3 के 9, 3 1 3 लिख लीजिए। देखिए भैया 2 ठे 2 है, 2 ठे 2 लिख लेंगे, फिर 3 ठे बल्कि, फिर 2 ठे 3 है। चलिए करिए, 2 दूना 4 दूना 8 3 के 24 या 72 आ गया, घूम फिर कोई। तो ये है इसका मज़ेदार ट्रिक। आगे बढ़ते हैं, और भी कहिए तो आपको बता दें, लेकिन ज़्यादा बताने से बोरियस होता है। दृष्टांत कुछ इसका है ही ऐसा। भाग विधि से भी हम लोग गुणनखंड ज्ञात करते हैं। भाग विधि से दोस्तों कैसे ज्ञात करते हैं, भाग दे करके ज्ञात कर सकते हैं, या ये वाली विधि अपना सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये सारी सिस्टम्स है। और गुणनखंड विधि द्वारा भाई अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने का आपने तरीका जान लिया। कोई अगर सवाल हो तो आप ज़रूर कमेंट करिए, उसके बारे में देखा जाए, क्योंकि मैं 0 से हाई लेवल तक बता रहा हूँ। कुछ अभ्यास है, आपको मैं एक्सरसाइज देता हूँ। किताब है मेरे पास, जैसे इस किताब में देखिए दिया है कि गुणनखंड वृक्ष द्वारा, जो मैंने बताया विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए। इसका करिएगा, देख लीजिएगा, आप चारों सवाल कोशिश करिएगा अगर हमारी वीडियो को आप देख रहे हैं तो। अगली क्लास में हम आपको महत्तम समापवर्तक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी एचसीएफ के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो महत्तम समापवर्तक क्या होता है, इसको थोड़ा सा जानते हैं। हम आपको इधर लिखते चलते हैं। महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ये चीज़ें हैं भैया। ये चीज़ों को इंग्लिश में हाईएस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाईएस्ट, HEI होता है, सॉरी HI होता है हाईएस्ट में, HIGHEST, हाईएस्ट कॉमन, COMM कॉमन फैक्टर होता है, FACTOR फैक्टर। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में SCF भी बोलते होंगे। ठीक है,
अच्छा, दो या दो से अधिक दी हुई संख्याओं के सार गुणनखंडों में से सबसे बड़ा सार गुणनखंड ही दी हुई संख्याओं का क्या होता? महत्तम समापवर्तक कहलाता है। इसे महत्तम सार्वभाजक यानी जीसीडी या महत्तम सार्वमापन जीसीएम भी कहा जाता है। मसों को हम दो विधियों से ज्ञात करते हैं, एक अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, एक भाग विधि द्वारा। तो पहली बात तो है कि इसको याद रखेंगे, इसे हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। किस विधि द्वारा? पहली विधि अभाज्य गुणनखंड विधि है। दूसरी विधि आपकी है भाग विधि से ज्ञात किया जाता है, भाग विधि द्वारा। ठीक है भाई, ये दो चीज़ें हमने सीखा कि पहला अभाज्य गुणनखंड और भाग विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा MSS प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इस विधि में हम सबसे पहले दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड लेते हैं। इन सारे अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ही अभीष्ट मस होता है। जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि से हम 48 और 64 का मस ज्ञात करते हैं। दो संख्या हमारे दिमाग में है, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। 48 और 64 हम लोग ले लेते हैं। 64 का क्या मस निकालते हैं। किस विधि द्वारा भैया? गुणनखंड विधि द्वारा। किस विधि द्वारा? गुणनखंड विधि द्वारा। गुणनखंड विधि द्वारा का मतलब यही, इसको ऐसे खींच लीजिए, यही गुणनखंड विधि हो जाती है। बात समझ में आई थी होगी आपको। चलिए दोस्तों करते हैं। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 24 दूना 48। देखिए 2 कन्नम 2, 12 दूना 24। देखिए 2 छक्के 12, 2 3 6, अब 3 एक कन्नम 3। अब देखिए दोस्तों 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16 3 48 हो गया ना। तो ये है, इसका मैंने निकाल दिया। चल 64 का आप भी निकालिए। 2 3 6, 2 दूना 32 दूना 64। अब देखिए 16 दूना 32। अब देखिए आपका 18 दूना 36। देखिए ये हो जाएगा 9 दूना 18। देखिए 3 3 के 9 हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए 3 एक कन्नम 3, फटाफट हो रहा है ये बातें। अब भी ऐसे कर सकते। अब 48 की अभाज्य गुणनखंड निकालिए मेरे दोस्तों। पहले इन सबको लिख लिया जाए। क्या किया जाए? लिख लिया जाए। बोल तेरे साथ में क्या सलूक किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। सॉरी, चलिए इसको तो मैं बोल रहा था कि इसको लगाने का, ठीक है ना। अच्छा, अब भी क्या करना है क्या नहीं करना, देखिए अब जोड़ा बना लेना। पहले इसको लिख लिया जाए, इस सारे सिस्टमों को क्या किया जाए, कहीं पे यहीं पे लिख लिया जाए दोनों को। जैसे 2 1 2 3 4 बार, 1 2 3 4 बार, फिर 3 है 1 बार, इसको लिख लिया जाए। ये 48 जी का हो गया साथी, और 64 भाई का क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3 है, ठीक है। यही चीज़ें वहाँ है ना लिखा भैया मेरे, कोई ज़्यादा ताम झाम तो नहीं है ना। चलिए अब मस निकलेगा इसके नीचे। चलिए भैया जोड़ा बना लिया जाए। क्या किया जाए, देख लिया जाए कि भैया जो दोनों मिले, देखिए 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला है, 2 1 इसमें भी मिला, 2 1 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 2 इसमें भी मिला, 3 इसमें भी मिला, 3 इसमें भी मिला, और कुछ नहीं मिला, और कुछ नहीं मिला। तो क्या कर लेंगे भैया, देखिए इन दोनों का ऐसे साथी बना लेंगे मेरे भाई। ऐसे कर लेंगे कि जो 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 जिसमें मिलेगा उसे एक ही लिखेगा। हम भी देखो भैया 1 2 3 4 तो लिखा जाए 1 2 3 4। अब क्या भैया एक वाला ये सिस्टम मिला है, ये वाला भी मिला है, तो इसको भी लिख लीजिए, है ना। अब इसका कोई साथी मिला नहीं, ये बिना वैसे ही रह जाए, बिना दोस्त का ही रह जाएगा। तो क्या किया जाएगा, देखिए भैया 4 ठे 2 है, 1 2 3 4 ठे 2 है, फिर 1 ठे 3 है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हाँ 3 का जोड़ा है कि नहीं है एक बार देखना पड़ेगा। सॉरी, आई एम सो सॉरी, 1 मिनट, कहीं हमने गलती की है क्या। 3 का जोड़ा यानी कि 3 3 के 9, फिर 3 का 3 एक कन्नम 3, यानी 3 का भी जोड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये थोड़ी सी हमने एक बार और भी देख लेते हैं। कहीं से हमें लगता है कुछ इसमें, मुझे लग रही कुछ दिक्कत है। क्या दिक्कत है उसे चेक किया जाए। एक बार चेक करना तो बनता है मेरे दोस्त, हाँ इसको चेक करना पड़ेगा। यानी कि सवाल मैं सही लगा रहा हूँ, एकदम सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चेक तो करना पड़ेगा। चलिए चेक किया जाए। देखिए चेक कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। एक बार 48 का निकालते हैं, क्योंकि सेम थिंकिंग, हमारी कोई दिक्कत नहीं है। 48 का फटाफट निकालिए। चलिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, यानी 24 दूना 48, ठीक है। फिर 2 से ही काटिए इसको, 12 दूना 24, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काटिए, 2 छक्के 12, 6 आ गया, 6 2 3 6 कट जाएगा, 2 3 6। अब देखिए 3 एक कन्नम 3 कट जाएगा,
कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही है। फिर 64 को भी निकाला जाए भाई, क्या दिक्कत हुआ है। देखिए 2 तिहाई 6, 1 बचा, तो 4 तिहाई 12, नहीं सॉरी 2 तिहाई 6 1 बचा, 2 तिहाई 6 1 बचा, नहीं एक कहाँ बचेगा, 2 तिहाई 6 कट गया, और ये 2 दूना 32 दूना 64। यहीं पे हमने कोई गलती की थी क्या, यहाँ पे देखिए 32 और यहाँ पे भी 32, सही यहीं पे तो गड़बड़ी हुई है तभी तो। अब देखिए 16 दूना 32, कोई दिक्कत नहीं, ये भी कट जाएगा। अब देखिए 16 को कटेगा 8, 2 से कटेगा, 8 दूना 16, ये कटेगा 4 दूना 8, ये कटेगा 2 दूना 4, ये कटेगा 2 एक 2। इस तरह से तो हो गया। यहीं पे हमने कोई गलती की थी, इसमें देख लेते हैं एक बार वापस। देखिए 32 दूना, यहाँ पे 2 लिखो मेरे भाई, 32 दूना 64, 16 दूना 32, 18 दूना 36, 9 दूना 18, नहीं 18 दूना 36, अरे 18 दूना, ओहो हो सर सॉरी। देखिए यहीं पे हमने गलती की, तभी तो मैं बोला कि सवाल में कोई। अब देखिए जैसे 16 दूना 32, 16 को क्या कर 8 ही काटेगा ना, 18 दूना, यहीं पे देखिए गलती मैंने कर दिया, तभी तो मैं कर रहा हूँ कहाँ से मिस्टेक हो रही है। चलिए धन्यवाद इसके लिए, क्योंकि मुझे लगा कि गड़बड़ हो रहा था, फैक्टर करने में मुझे लगा गड़बड़ हो रहा है, क्योंकि सवाल जो मैं एक बार लगा लेता हूँ मुझे याद हो जाता है, तो इसलिए मुझे गलती पकड़ने में आ गई, अपनी गलती। तो ये चीज़ हो गया। अब बस क्या करना है, जो मैं बताया हूँ प्रीवियस में अभी भी कुछ मिनट पहले, वही चीज़ वहाँ पे निकालेंगे। देखिए सबको उठाते जाइए भैया, 1 2 3 4 लिख लीजिए, 1 2 3 4, 2 मतलब 4 बार है, फिर 3 एक बार है, फिर ये तो हो गया 48 के हैं, फिर 64 के क्या हो जाएंगे, 64 के निकाल लीजिए भैया, 1 2 3 4 5 6, 6 यहाँ पे लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6। अब क्या इसमें सामूहिक जोड़ा, देखिए 2 ऐसे ही कर लीजिए, 1 ठे हो गया, ये 2 ठे हो गया, ये 3 ठे हो गया, ये 4 ठे हो गया, बस ने 4 ठे ही सिर्फ है, तो लिख लीजिए 1 2 3 और 4, यही है ना दोस्तों, यही है। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 बराबर 16 है। तो अब इसका जो है, इसलिए मस है इसका क्या हो गया, मस है इसका, तो मस बराबर लिख लेंगे 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक और आपको निकाल के बता देते हैं, 72 96 72 है, 72 72 96 और 270 का चलिए निकाला जाए। तो अभाज्य गुणनखंड से हमने निकाला है, आप भी इसको आप कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों लगाने के लिए। आपको होमवर्क मेरी वीडियो क्लास में अगर आप देख रहे हैं तो इसे आप करिएगा, 72 76 और 270 का मस आप कमेंट करिएगा अगर आप हमारी वीडियो को देखते हैं तो। चलिए।